हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रामदेव कोचिंग क्लासेस में। आज हम अपना पहला वीडियो लेके आए हैं। क्लास 10 वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.3। और ये प्रश्न सारे एग्जाम में ऐसा कैसे आता है, या तो √5 या √3 या √2 एक परिमेय संख्या है सिद्ध करना होता है। तो आज हम आपको √5 का करके बता रहे हैं। इसको सेम टू सेम √2 और √3 की जगह पर आप भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम ये है कि हमें इसका उल्टा मानना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो उसे हम बटे हुए के रूप में या भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि भाई √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इसे हम a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जहाँ पर b का मान बराबर नहीं होना चाहिए 0 की, और a और b यहाँ पर एक पूर्णांक हो गए, और a और b दोनों सहअभाज्य संख्या है। यानी सहअभाज्य संख्या वो जिसका एक के अलावा और भी कोई गुणनखंड नहीं हो सकता है। तो यहाँ a बराबर हो जाएगा √5b। इसके नीचे हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। तो दोनों वज्र गुणन होगा तो a 1 से गुना हो जाएगा तो a हो जाएगा यहाँ पे, और √5b से गुना हो जाएगा √5b। फिर हम दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो एक का तो हो जाएगा a² और √5b का हो जाएगा 5b², क्योंकि √5 इंटू √5 बराबर होता है केवल 5, यानी आधा 5 और आधा 5 पूरा 5 होगा अपनी भाषा में। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 1। जब 5 a² को विभाजित करता है तो इसका मतलब ये है कि 5 a को भी विभाजित करेगा। ये आ जाएगा अपना समीकरण नंबर 2। अब हम अलग मानेंगे कि a बराबर 5 के का मतलब कोई भी संख्या पूर्णांक हो गई। पूर्णांक संख्या यानी ऐसी संख्या जो पूर्ण संख्या हो, और माइनस की संख्या भी हो सकती है और प्लस की संख्या भी हो सकती है। तो अब हम समीकरण 1 अपना ये रहा, यानी a² बराबर 5b²। इसमें हम a का मान रखेंगे, और a का मान है अपने पास 5 की। तो a बराबर हो गया 5 के और उसका स्क्वायर, और बराबर ये है अपने 5b², यानी 5b हो गया अपने बराबर का मान था, यानी ये दोनों का स्क्वायर। तो यहाँ पर 5 के स्क्वायर को हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 25 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5b², और फिर इधर का 5 इसके नीचे बटे हुआ 5 आ जाएगा, यानी 25 के नीचे 5 आ जाएगा। तो 5 से 25 को काट दिया यानी 5 बच गया, यानी 5 के स्क्वायर यहाँ बच गया, और इधर रह गया केवल b²। अतः ये 5 b² को भी विभाजित करता है, और इसलिए 5 b² को भी विभाजित करेगा। ये हो गया समीकरण। देखो समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 कह रहा था कि 5 a² को विभाजित करता है, और समीकरण 3 कहता है 5 b² को भी विभाजित करता है। तो इससे हमें इस बात का पता चलता है कि a और b दोनों उभयनिष्ठ गुणनखंड है, और वो किसके हैं? 5 के हैं। जो हमारी कल्पना a और b में जो हमने मानी थी वो उसका बिल्कुल गुणनखंड नहीं है, यानी हमारे जो कल्पना मानी वो उसके विपरीत है। यह विरोधाभास यानी ये उसके उल्टा कथन है, और हमारी त्रुटिपूर्ण यानी जो हमने कल्पना की वो एक गलती है। तो √5 एक परिमेय संख्या नहीं होकर एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आपका सवाल। धन्यवाद।